नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज आप सभी के बीच एक बहुत संगीन मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में आप सभी को का ध्यान फोकस करता है। ठीक है, वैसे तो ये सबने को पता होगा कहीं ना कहीं, बट कहीं ना कहीं ये हमारे नजरिए से दूर रह गया कि कुछ हुआ है ऐसा इस बार के आंसर की रिलीज में। ओके, बिकॉज आप सभी को पता है कि आंसर की रिलीज हुई, उसके बाद हमने उसको चैलेंज भी किया, सब कुछ कर दिया है। बट वहां पे एक बड़ी कुछ एक ऐसी चीज हुई है जो कि कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ फ्रॉड जिसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। जैसे इसलिए मैंने लिखा है कि बड़ी चालाकी के साथ एनटीए ने आप सभी के साथ एक फ्रॉड किया है जिस पर शायद तक हम लोगों का उतना ध्यान नहीं जा रहा है, जो कि मैं थोड़ा सा यहाँ समझाना चाह रहा हूँ ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या फ्रॉड है क्या नहीं है। चलिए तो सीधे उसी मुद्दे पे आते हैं बिना यहाँ वहां की बातें करें। तो अगर मैं पिछले पेपर्स की बात करूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। अगर हम चलते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पेपर है कि कब का, पॉलिटिकल साइंस पेपर यूरिसिनेट जून 2023, मतलब पिछले बार का जो आपका जून में पेपर हुआ था शिफ्ट 2 का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को देखें हम, तो हर क्वेश्चन के साथ हिंदी साथ में लिखिए। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे चल के हिंदी इंग्लिश ऐसे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, जैसे भाई ये रहा क्वेश्चन, जब आपका रिस्पॉन्स शीट आई थी, ठीक है, पिछली बार। वैसे तो अगर जब स्टूडेंट जो भी अपना लैंग्वेज प्रिफर करता है आइदर फ्रॉम द हिंदी और इंग्लिश, तो उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखता है। बट जब रिस्पॉन्स शीट आती थी तो साथ में लिखा होता है, तब वहीं पे एक साथ होके उसी क्वेश्चन आईडी में पहले अंग्रेजी क्वेश्चन फिर हिंदी क्वेश्चन साथ में लिखा रहता था। ठीक है, दिस इज द पैटर्न, सेम अप्लाइज टू द शिफ्ट नंबर 1। ओके, जून का मैं दिखा रहा हूं पेपर आपको। ठीक है, यहां पे भी अगर आप देखें तो यहां पे क्वेश्चन है, उसी के नीचे हिंदी, उसी का हिंदी इंग्लिश साथ में लिखा रहता था। ठीक है, नाउ इस बार क्या किया है, अगर इस बार की आपने रिस्पॉन्स शीट देखी है तो इस बार की रिस्पॉन्स शीट कैसी है, जो कि 4 अगस्त को आपका पेपर हुआ है, फिर 21 से लेकर 4 अगस्त तक जो पेपर हुए। नाउ कोई भी क्वेश्चन देखिए, कोई हिंदी नहीं, सिर्फ अंग्रेजी। तो हिंदी वालों को सिर्फ हिंदी वाला रिस्पॉन्स शीट दिया है और अंग्रेजी वालों को सिर्फ अंग्रेजी वाला रिस्पॉन्स शीट दिया है। ओके, अब इसमें क्या चालाकी है? चालाकी ये है कि जो हिंदी और अंग्रेजी वाली गलतियां एनटीए करती है उसमें छुपाने में बड़ी आसानी हुई, बिकॉज क्रॉस चेक नहीं हो रहा। अभी क्या, जब क्वेश्चन सामने सामने लिखा था कि अच्छा हिंदी में लिखा है अंग्रेजी में लिखा है, क्वेश्चन तो गलत हो गया ना, हिंदी वाले ने गलत पढ़ा, नॉट लिखा, कहीं इनकरेक्ट लिखा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मिस्टेक है। अब वो मिस्टेक इस बार ज्यादा पकड़ में नहीं आई, गिने चुने तो 2-4 क्वेश्चन मिले, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। सो दिस वाज अ लाइक इंटेंशनल। ओके, बिकॉज रिस्पॉन्स शीट में कौन सा उनका पैसा लग रहा था। ठीक है, रिस्पॉन्स शीट तो वही कि भाई पूरा का पूरा पेपर ही देना और डिजिटल है, उसमें एनटीए का कोई एक्स्ट्रा पैसा तो लग नहीं रहा कि स्टूडेंट को जैसे पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, मतलब जब रिस्पॉन्स शीट आती थी हिंदी इंग्लिश में, वो क्यों नहीं दी गई? इट वॉज इंटेंशनली बीन डन। मेरे हिसाब से तो जानबूझ के किया है, जिससे हिंदी वाले अंग्रेजी का क्वेश्चन नहीं देख सके और अंग्रेजी वाले हिंदी का क्वेश्चन दिखे और आपस में कंपेयर ना कर सके कि किसका क्वेश्चन सही था और गलत था। ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन अक्सर एनटीए के पास कंप्लेंट पहुंचती है कि आपने हिंदी में गलत क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं इस बार, अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय यथार्थवाद के सिद्धांत से संबंध नहीं है? ठीक है, यहां लिखा है संबंध नहीं है। ठीक है, वही अगर आप बेसिकली अंग्रेजी वाला क्वेश्चन देखेंगे तो अंग्रेजी में सेम क्वेश्चन, ओके, वही क्वेश्चन नंबर है 212। ओके, क्वेश्चन नंबर है 212, ये शिफ्ट नंबर 1 का। ठीक है, यहां लिखा है नहीं और यहां लिखा है स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द थ्योरी, बस खत्म काम। यहां नॉट लिखा ही नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन, अंतर है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री वाला तो क्वेश्चन, राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन तो आपने बहुत देखा ही होगा। ये मैंने साथ में कॉपी पेस्ट करके लिखा है, इसलिए साथ में उन्होंने नहीं दिया था। यहां लिखा है भारत के राष्ट्रपति, यहां लिखा है भारत के। आंसर यही है, आंसर यही मानेंगे और इसी के हिसाब से आपके आंसर की आएगी। तो हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए आपके 2 मार्क्स तो फ्री के कट जाएंगे। वैसे हमने क्लेम किया है, मैंने अपनी साइड से भी उसको चैलेंज किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, नाइंसाफी है। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की क्या गलती कि आपने उपराष्ट्रपति की जगह सिर्फ राष्ट्रपति लिख दिया। राष्ट्रपति इस्तीफा अपना त्याग पत्र कोई भी बच्चा इतना नशे में नहीं होगा एग्जाम हॉल में कि वो ये लिख देगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, फाइन, कुछ ना कुछ उसने ऑप्शन चूज किया होगा, जो भी अवेलेबल होगा उसका तो नुकसान होगा। सो बात बस इतनी सी है कि ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, अभी तो मैंने बस आपको 2 एग्जांपल बताया। ऐसे हर शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हर जगह कुछ ना कुछ गलतियां थी और उसको छुपाने के लिए जानबूझकर जो आपको रिस्पॉन्स शीट दी गई वो सिर्फ एक भाषा में दी गई, जिससे आप कंपेयर नहीं कर सके और धोखे में डूबे रहे, भ्रम में बने रहे। ओके, सो दिस वाज अ इंटेंशनल प्रैक्टिस दैट वाज कंडक्टेड बाय एनटीए कि जिससे आपको धोखे में रखा जा सके। ओके, नाउ अब बात आती है इसके लिए क्या करें सर।
तो देखिए हम लोगों को जो करना था, बिकॉज एज वी ऑल नो कि एनटीए को जैसा हम बोलते हैं ना कि निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी, नाकारा टेस्टिंग एजेंसी, XYZ जो भी है, ठीक है, ऑल्दो इस बार उन्होंने मतलब तारीफ करने वाली कोई बात तो नहीं थी, एग्जाम खुद ही खराब किया था, फिर री एग्जाम करवाया, बड़ी जल्दी आंसर की भी दे दी, बड़ी जल्दी रिजल्ट भी दे देंगे, तो चलिए इसके लिए तारीफ हम कर सकते हैं, परंतु कोई बहुत अच्छा काम तो किया नहीं है। पहले क्वेश्चन पेपर खुद ही लीक करवाया और उसके बाद हम सभी को इतना टाइम खराब किया है, ठीक है। चलिए, सो बात इतनी सी थी। पहले भी हम लोगों ने इस बात पे कई बार जोर दिया है कि एनटीए जो है यूजीसी नेट जैसे एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए एक बहुत बोल सकते हैं ऑथेंटिक या फिर एक एफिशिएंट एजेंसी नहीं है, और इसी के लिए आपको ये पता होगा जब पिछली बार आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था, ठीक है, जब 18 जून वाला पेपर कैंसिल हुआ था, तो टेक्स्ट बुक की पूरी टीम जो है प्रोटेस्ट करने गई थी यूजीसी के ऑफिस में। आप सभी को भी बुलाया था कि प्लीज आइए, ठीक है। तो वैसे तो बाहर वाले स्टूडेंट छोड़ दीजिए कि भाई जो बाहर के वो कैसे आ सकते हैं, दिल्ली वाले ही विद्यार्थी नहीं पहुंचे थे उस प्रोटेस्ट में, ओके। सो हमने तो अपनी तरफ से कई बार मांग रखी है, लिखित में ही मांग दी थी कि एनटीए को एजेंसी के रूप में हटा दे रहा है, वो अभी भी एफिशिएंट नहीं है ऐसा एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए, कोई दूसरी एजेंसी हो मोर रिस्पॉन्सिबल जो कि इसको एग्जाम को कंडक्ट करवा सके। बट क्या फर्क पड़ता है, आप लोगों को जब फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरा काम है आप लोगों तक सच्चाई को बताना कि क्या स्थिति है आपके एग्जाम की, जिससे आप उम्मीदें लेके बैठे हैं जिस एग्जामिनेशन से, उसकी सच्चाई ये है जो कि यहां सामने आपके हो रहा है, ठीक है। बाकी आपको कुछ करना है नहीं करना है वो आपकी बात है, आप लोग तमाशा देखने में ज्यादा मजा लेते हैं, आपके साथ हो रहे अत्याचार पे चुप्पी साधने में आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बिकॉज हम लोग तो जब प्रोटेस्ट करने गए थे तो कोई स्टूडेंट सपोर्ट करने नहीं आया, गिन के इक्का दुक्का 10 स्टूडेंट्स वहां पे आए थे। वैसे क्लास में पढ़ने के लिए हजारों स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फ्री में क्लास होती है, पेड क्लास होती है, बट जब प्रोटेस्ट की बात आती है, अपने हक के लड़ने की बात आती है, तो आप लोग घर पे बोल सकते हैं कि बुज़दिलों की तरह, कावड़ की तरह सोते रहते हैं। तो ठीक है, वो आप लोगों की इच्छा, आपका भविष्य, आपको निर्णय लेना है, ठीक है। चलिए, बाकी दिसंबर की तैयारी करते रहिए। उसके लिए अगर आपको रिक्वायर्ड लगता है कि अगर आपको आपके पास पर्याप्त नोट्स नहीं है, क्लासेस नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर 2024 के लिए क्लासेस चल रही है, जिसमें आपको फाउंडेशन बैच, पेपर 1, पेपर 2 मिल जाएगा, जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जिसको प्रिपरेशन में आवश्यकता है। बाकी ये था मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन कि इस बार एनटीए ने एक बहुत अच्छा खासा जाल रचा और आगे बहुत अच्छे अच्छे जाल रचते रहेगी, बिकॉज वो बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं। जितना हम उनको परेशान करेंगे उससे 4 कदम वो आगे बढ़कर आपको परेशान करने के लिए तैयार रहेंगे। इस बार देखिए फिर वही शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में फिर से फंसा दिया आप लोगों को, बिकॉज पहले जो है अगर आपको याद होगा दिसंबर 2023 में भी सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था, ठीक है, सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था। 18 जून वाला पेपर जो है सिंगल शिफ्ट में करवाया था, बट वो कैंसिल हो गया, तो फिर वापस 2 शिफ्ट में आ गए, और उसमें फिर वही परसेंटेज क्लियर नहीं होगा। परसेंटाइल में मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहेंगे कि अच्छा आखिर कितने स्कोर पे एग्जाम क्रैक हो रहा है, ठीक है, बिकॉज परसेंटाइल में पता नहीं चलता। परसेंटाइल में तो भाई रैंकिंग के हिसाब से 99.9 परसेंटाइल वाले को हो गया, कितने स्कोर पे एग्जाम क्रैक हुआ कुछ पता नहीं। सो ऐसी समस्याएं आपके लिए बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि रास्ते में बिछा कर एनटीए देते रहेगा, बिकॉज आप लोगों को चुप रहने की आदत है, तो चुप रहिए, आप लोगों को क्या चुप रहिए और खुश रहिए, मजे करते रहिए। बाकी मेरा काम पढ़ाने का है, वो मैं करते रहूंगा। प्रोटेस्ट के लिए अब मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, बिकॉज आप लोगों ने जिस प्रकार से धोखा पिछली बार दिया था, उसके लिए अब उसके बाद हमको इस लड़ाई में घुसने में कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप लोगों की समस्या है, आप लोग पैसा देते हैं एनटीए को एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, आप ही लोग जब नहीं बोलेंगे तो मेरा और बाकी सबको कहने का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों को तक भेज दीजिएगा, वो भी समय सचेत हो जाए कि एनटीए किस प्रकार की गतिविधियों से आगे चल रहा है, और आगे जो भी आप लोगों को करना अच्छा लगे करिए, नहीं करना अच्छा लगे मत कीजिए, घर बैठे रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।